सावधान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वञ्झयाणं, नमो लोये सबसाहुरं। जीवमजीवं दवं जिणवर्वस हेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सबराशिरसा। संसार लगने लगा निज गायक की सुध आई। संसार आषाढ़ लगने लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, और कदाचित आषाढ़ नहीं लग रहा हो तो आषाढ़ लगने लायक है। अभी कुछ थोड़ा बहुत अगर सार भी दिखाई देता है तो जनागम के अभ्यास से वह भ्रांति भी दूर कर लेना चाहिए। ये तो जिसको आषाढ़ लगा उसने गाया, हमारी बात असली क्या है? आषाढ़ लगता है तो धन्यभागी हैं, जल्दी ही मोक्ष जाने वाले हैं। संसार आषाढ़ लगने लगा है, लेकिन कुछ सारभूत भी तो है, क्योंकि यह तो निषेधात्मक कथन है, संसार असार है। कुछ सारभूत भी है और वह है शुद्धात्मा। संसार असार लगे और शुद्धात्मा सार लगे तो संसार से दृष्टि हटके शुद्धात्मा की ओर जाए। प्रथम भूमिका में यही होता है कि बाहर से असारता भाषित होती है, और द्वितीय भूमिका में यह होता है कि अगर संसार में कहीं सार नहीं है तो फिर सार है कहाँ, इसकी खोज लगती। फिर आत्मा प्राप्त होता है तो पता पड़ता है कि एक आत्मा ही सार है, बाकी सब असार है। संसार असार लगने लगा है तो धन्य भाग है, लेकिन आत्मा सारभूत लगे, आत्मानुभूति पूर्वक असार लगे तो सच्चा सारपना। चलिए राम कहानी शुरू करते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी
धनुष गढ़ करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गढ़ करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो और संग लायो। मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। हो मेरी
ऐसी दशा जैसी तुम। बेटा आगे आ जा, सबसे जगह है ना। कैसे कर्म के उदय, कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप का उदय आता है, लेकिन कर्म का उदय कर्म के उदय में है, वह आत्मा में प्रवेश नहीं करता। कर्म का उदय कर्म के उदय में है, वह आत्मा में प्रवेश नहीं करता। ज्ञानी तो निरंतर उसको भिन्न ही देखते हैं, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय। उदय है हमारे अंदर तो ज्ञान का उदय चलता है निरंतर। बेटा तुम आ जाओ आगे। हाँ, हमारे अंदर तो ज्ञान का उदय चलता है निरंतर। हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान और उसमें स्थिरता नहीं होती। यही हमारे भव दुख का कारण है, यही हमारे भव दुख का कारण है कि भगवान आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान। यहाँ पे बगल में चटाई डली है, स्पीकर लगा है, पंखे भी चलते हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों को वहाँ पे बिठा सकते हैं, बाकी यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बैठ सकते। एक ही भूल है, जहाँ दिशा बदलती हो तो दशा भी बदल जाती है। 3 गुण हैं आत्मा में, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। इनसे ही संसार और मोक्ष का निर्णय होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा, भव का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सुख मार्गा और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मार्गा। ये निर्णय हो जाए कि मैं कौन हूँ, तब आगे बात होती है कि आखिर आगे क्या स्टेप रखना। अभी तक हम क्यों भटक रहे हैं उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है कि हम हैं कौन। जो हम हैं नहीं, ऐसी प्रतीति है कि यह शरीर में हूँ, ऐसा ज्ञान का में निर्णय है कि शरीर में हूँ और शरीर में ही स्थिरता रूप प्रयत्न हो रहा है, लेकिन हो नहीं सकता। यही निर्णय है कि ये राग में हूँ, यही निर्णय श्रद्धान है, ऐसा ही ज्ञान है। और राग रूपी मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं कामी, इसी रूप तो देख रहे हैं। मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूँ, ऐसी श्रद्धा ज्ञान और आचरण उत्पन्न नहीं। जित दिट्ठा उत्पिट्ठा, जित पिट्ठा उत दिट्ठा, यही मोक्ष मार्ग का चिट्ठा। इतना सा ही सूत्र है। जहाँ दृष्टि है वहाँ पीठ कर लो, और जहाँ पीठ है वहाँ दृष्टि कर लो। इतना सा तो है, कुछ मेहनत नहीं करना, डायरेक्शन तो चेंज करना है। समय सार में 274 नंबर क्लास में अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि एक तरफ देखते हैं तो संसार का क्लेश दिखाई देता है, कसायों का क्लेश दिखाई देता है। एक तरफ देखते हैं शुद्ध चैतन्य घन आनंद घन दिखाई देता है। कहाँ देखते हैं? बाहर देखते हैं तो संसार का कसायों का क्लेश, और अंदर देखते हैं तो असीम आनंद। क्यों नहीं देख रहे फिर हम? क्यों नहीं देख रहे? पता, आदत पड़ जाती ना जिसकी जैसी, उसको उसी में रस आने लगता। एक पति अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित करता था। सुबह होते से ही उसको मारना पीटना शुरू कर देता था। सुबह हुई कि मारना पीटना शुरू कर देता था। एक दिन उसने स्वाध्याय प्रवचन में गया और सुना कि अरे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, अरे सब अपनी तरह भगवान आत्मा है। तो उसके अंदर भी कुछ समझ में आया, और उस दिन उसने पत्नी को नहीं मारा। पत्नी ने पूछा क्यों, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, आज तबीयत बहुत अच्छी है, आज मन बड़ा प्रसन्न है, आज तो हम स्वाध्याय सुन के आए। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, क्या गड़बड़ है? कहले आज आपने मुझे मारा नहीं। क्या है, 25 साल से मार खा खा के मार खाने की आदत पड़ गई है। अब से भैया वही जाने का भाव होता है जहाँ मार पड़ती है। इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया ही नहीं हम।
एक बार अगर अपन देख लें उसको, आज तक हमने उसका दर्शन नहीं किया, एक बार दर्शन हो जाए बस, फिर दृष्टि हटेगी नहीं भाई साहब। दृष्टि नहीं हटेगी। अंदर में जो शांति का वेदन किया ना एक क्षण के लिए, वो आपके पूरे जीवन में पसर जाएगी। हमारे पास एक पैमाना हो जाएगा कि ये असली है, ये नकली है। कसौटी होता ना, कसौटी पे पहले सोनार एक 24 कैरेट की रेखा खींच के रखता है, और फिर जो भी सोना आता है उसके पास बाकी रेखाएं उसके बाद खींचता है। क्यों? क्योंकि एक पैमाना तो बनाना पड़ेगा ना कि असली क्या है। जिसको एक क्षण भी अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो जाता है, उसके पास एक पैमाना होता है, उसका निर्णय होता जाएगा कि ये असली है सुख की, ये नकली है, ये असली है कि नकली है, ये असली है कि नकली है। फिर नकली में सुखाभासों में सुख बुद्धि उसकी टूट जाएगी, क्योंकि वो एक पैमाना है उसके पास। नहीं, वो आनंद नहीं है। इस स्पर्शन इंद्रिय के भोग में वह अतीन्द्रिय स्पर्श का आनंद नहीं है। जो रसना इंद्रिय के भोग में उस अरस का आनंद नहीं है। इस घ्राण इंद्रिय के भोग में उस अगंध आत्मा का की गंध नहीं है। इस कर्ण इंद्रिय के शब्द में वह शब्दातीत की ध्वनि नहीं है। इस जिह्वा इंद्रिय के रस में उस अरस का स्वाद नहीं है। नहीं लगता कि भगवान कोई पुकार रहा है, भगवान पुकार रहे हैं, अनंत सिद्ध बुला रहे हैं। तू जाग रे चेतन दे, ओ तू जाग रे चेतन दे, तुझे जिन देव जगाते हैं। तेरे अंतर में आनंद के गीत, तेरे अंतर में आनंद के गीत बजे, संगीत सुनाते हैं। तू जाग रे चेतन दे, तुझे जिन देव जगाते। पंडित जी, आप राम कहानी तो सुना नहीं रहे, हम राम ही कहानी सुना रहे हैं। कौन सी? आत्मा राम की कहानी। एक बाहर के राम है और एक भीतर के राम है। कभी भीतर के राम की कहानी होती है, कभी बाहर के राम की कहानी होती है। लगता नहीं कि कुछ अंदर में डूब के देखें। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना अंजना पवनंजय का मिलन तो हुआ, लेकिन पर से मिलन हो कैसे सकता, हमें समझ में नहीं आता। कैसे मिल जाए? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। जो संयोग है वो वियोग सहित है, और संयोग का वियोग नियम से और स्वकाल में होगा। भ्रम से लगता है हमें कि हमने दूसरे को भोगा, हमने रसगुल्ले को भोगा। क्या भोगा? क्या भोगा? एक कल्पना मात्र रम्य है वो, उसमें कुछ भोगा क्या हमने? एक कल्पना कर ली, हमने रसगुल्ला खा ली। स्त्री पुरुष का भोग है, कल्पना है। अंजना एक कल्पना से दुखी थी, वियोग से, और आज संयोग से प्रसन्न मान रही है, लेकिन वो संयोग और वियोग, उनसे आत्मा अत्यंत पृथक है। न पर का संयोग है, न पर का वियोग हो सकता है, और उसका तो अत्यंत वियोग है ही पर का अपने में। हो सकता क्या संयोग? लेकिन अपना न संयोग है तो अपना वियोग भी होने वाला नहीं है। बस दृष्टि करने की जरूरत है। अंजना 22 वर्ष का वियोग था, पवनंजय से मिलन हुआ, फिर विछोह का दुख। लेकिन समझ में नहीं आता।
जिनमें हम सुख मानते हैं ना, वो शाश्वत रहने वाला तो नहीं है, उसका वियोग होने वाला है। तो जो हमने सुख माना ना, सुख की कल्पना की, बाद में वह दुख दे के जाता है। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके, एक पीड़ा और दे के चला गया पवनंजय। पहले तो अकेला पीड़ा देता था, अब सारे जगत से पीड़ाएं मिली। बताओ, पाप का उदय हो तो कौन किसकी मदद करे। केतुमती को जैसे ही देखा कि गर्भ रह गया है अंजना के, उसने कहा ये किसका पाप है। माता जी किसी का पाप नहीं है, ये आपका ही कुल दीपक है। कहने लगे कैसी बात करती है, मेरा लड़का तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं था। नहीं वो आए थे, कैसे आ जाएगा, 22 वर्ष तो नगा उठा के देखी नहीं। ऐसा कैसे आ जाएगा हम पे सोच नहीं। जो मुद्रिका है ना, जो कंगन दे गया था, अरे मैं नहीं मानती, चल। बड़ी आ गई मुद्रिका दिखाने वाली, कौन माने। घर से निकाल दिया, परिवार माता पिता ने भी उपेक्षा कर दी, जंगल में चली गई। भटकती 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 आखिर आश्रय मिला, मुनिराज दिखे। मुनिराज के चरणों में नमन किया। भगवान, कौन सा पाप का उदय है कि ना पुत्री, तूने पिछले भाव में अपनी सोच को पीड़ा देने के लिए जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा का आच्छादन किया था, उससे दूरी कर दी थी, बिछोह करा दिया था। उसका फल यह आया कि 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। उसी का फल यह आया कि जंगल में तुझे भटकना पड़ रहा है। अब कैसे परिमार्जन हो इन पापों का? भगवंतों की भक्ति कर। एक गुफा में मुनिराज तो चले गए, एक गुफा में आश्रय प्राप्त हुआ। अर्धरात्रि का समय था, एक विकराल सिंह आके सामने खाने को तत्पर हो गया। बसंत माला ने जैसे ही देखा, वो तलवार लेके खड़ी हो गई। पहले मैं अपनी सखी की रक्षा करूं। मित्र ऐसे होना चाहिए। अनुकूलताओं में मित्रता बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रतिकूलता आए तो सब भाग जाएं। ये मित्रता नहीं है सच्ची। मित्रता की कसौटी तो तब आती है कि जब हमें प्रतिकूलता आए और वह मित्र हमारा साथ नहीं छोड़े, और वह मित्र है धर्म। कौन है वह मित्र? है धर्म। धर्म किसी भी स्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़। सखी खड़ी हो गई, वहाँ पे कोई व्यंतर आदि रहता था, कोई देव आदि रहता था, उसको भी दया आ गई। ये बेचारी कोमल राजकुमारियाँ यहाँ पे तकलीफ में हैं, जिनेंद्र पर प्रभु का स्मरण कर रही हैं, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर रही हैं। जिनेंद्र देव की भक्त हैं। वह देव भी जिनेंद्र देव का भक्त था, जिसका नाम था मणिचूल, और वह अष्टापद का रूप धारण करके सिंह के सामने खड़ा हो गया। दोनों का बहुत भयानक युद्ध हुआ, और अंतोगत्तो अष्टापद जो देव बना था उसने सिंह को मार भगाया। और वहाँ पे मधुर गीत भक्तियाँ होने लगी। प्रातः काल का समय आया, उन्हें क्या हुआ कि वो देव था ना, वो प्रभु की भक्ति कर रहा है। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। नाना प्रकार की भक्तियों से मन प्रफुल्लित हो गया। और यहाँ क्या होता है कि वह अंजना गर्भवती थी, 9 मास पूरे हो गए थे। सखी वसंत माला ने पत्तों की सेज बनाई और उस पे अंजना को लिटाया, और उसके गर्भ में जो शिशु था उसका अवतरण हुआ। चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी, ऐसे पुत्र का उत्पत्ति हुई। और पुत्र का
मुख देख के अंजना सब दुख भूल गई। माँ को अपनी संतान बहुत प्रिय होती है, लेकिन वही संतान जिन माता पिता ने उनके लिए अपने जीवन का एक एक क्षण बिताया है, दिया है बहुमूल्य, और वही संतान उन माता पिता को छोड़ के चली जाती है, यह विचारणीय है। हमारी जिम्मेदारी उनकी समाधि कराने की है। लौकिक दृष्टि से भी उन्हें निर्वृत्ति पूर्वक शांति से समाधि के लिए अनुकूल माहौल दें और अंत में समाधि मरण कर सकें, ऐसा माहौल बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन्हें निर्भरता चाहिए। अब वृद्ध लोगों को निर्भरता चाहिए। आप थोड़ी निर्भरता दें, जिम्मेदारियाँ उनके सिर की कम करें, आप शांति से धर्म ध्यान करें, समतामय जीवन और समतामय मरण जिसमें आपका हो सके। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मात्र तुच्छ स्वार्थों के लिए हमें उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अंजना के समस्त दुख दूर हो गए, भूल गई। बच्चे को देखा, वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम। बार बार उसको विलोकती भूल गई, अपना दुख सो हुआ हृदय में खेद, किंतु कुछ नहीं उपस्थित परिजन लोग। यदि होता है पुत्र सदंतु होता जन्मोत्सव सर्वत, वंदे भागनी आज अकेली मौन मनाती उत्सवत। चिरंजीव हो हे सुत मेरे, तू मेरे प्राणों का प्राण, तेरे ही प्रभाव से वन में मुझे मिला है जीवन दान। कहने लगी सखी सुंदर शुभ प्रेम वचन उसके अनुकूल, कहो मनाते ही जन्मोत्सव दीक्षित दिखते हैं वन फूल। देख सामने कमलों पर मदप कर रहे हैं गुंजा, मानो यह व्यक्त कर रहा हर्ष अपार। हिल हिल करके वन लताएं क्षण क्षण में करती हैं नृत्य, मना रही है प्रकृति महोत्सव, शेष रहा क्या कोई कृत। वंदे जिनवरम, बोल बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम। बच्चों को देख के प्रफुल्लित हो रही थी। वसंतमाला से बोली कि वसंतमाला, अगर महलों में इसका जन्म होता तो कितना उत्सव किया जाता। आज मैं अभागिनी उस बच्चे का उत्सव ही नहीं मना पा रही हूँ, बड़ी पीड़ा होती है। तो वसंतमाला के लिए कैसी बात कर रही हैं? प्रकृति उत्सव मना रही है। कौन मना रहा है उत्सव? पूरी प्रकृति उत्सव मना रही है। आप देखिए तो सही, ये फूल जो खिल रहे हैं, ये सहस्त्रदल कमल जो खिला हुआ है इस सरोवर में, यह प्रफुल्लित होके हमारे बच्चे का, पुत्र का जन्मोत्सव मना रहा है। देख सामने कमलों पर मधुप कर रहे हैं गुंजार, और उस कमलों के ऊपर जो भोरे गुंजार कर रहे हैं वो गीत गा रहे हैं, जन्म की बधाइयाँ दे रहे हैं। ये कोयलें कूकू कर रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, काय के लिए? तुम्हारे पुत्र रत्न की उत्पत्ति में आनंदित होकर प्रकृति नाच रही है। ऐसा किसने उत्सव मनाया होगा? प्रकृति प्रदत्त उत्सव है ये। तो देखो, एक सोच के बदलने से, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आप कोई भी चिंता का कारण सामने रखो, जिनागम से अगर उसके विषय में सकारात्मक सोचेंगे उस क्षण में भी, तो उसी क्षण हमारा दुख दूर हो जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ, तत्व ज्ञान के द्वारा। जैसे किसी को चोट लग गई, गिर पड़ा, पैर टूट गया, पैर टूट गया। भैया जिन मंदिर आए थे, आज तो तुम्हारे प्राण जाने वाले थे,
लेकिन तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से उस कर्म का क्या हुआ? अवकर्षण हो गया, घट गया। मात्र पैर ही तो टूटा, प्राण तो नहीं गए। क्या इतना विचार करने से अंदर में प्रफुल्लता नहीं आ जाती है? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या का नुकसान हो गया? धन की हानि हो गई। धन की हानि हो गई तो क्या हो गया? अरे भगवान की भक्ति तो आज भी है, या मनुष्य पर्याय तो आज भी है। मैं कहानी देख रहा था, आप लोगों को दिखाऊंगा। पंडित जी कह देते दिखाते नहीं, मैं वैसे ही सुना देता आपको। मैंने एक गजब की कहानी देखी। एक लड़की विदेश में नौकरी करती थी। वहाँ पे मंदी आ जाती ना, मंदी, आर्थिक मंदी आ जाती, तो वहाँ पे सब कुछ, उसकी नौकरी वगैरह छूट गई। वो अपने गांव आ गई, छोटे सा गांव था। छोटे से गांव में आई तो वो सूटकेस ट्रॉली वाला लड़का आती हुई अपनी गली से निकल रही थी। तो एक बचपन का कोई मित्र, अरे रे तुम आ गई? अरे प्रफुल्लित हो गया, उसने लेवा ले गया, खाट पे बैठाया। अच्छा तुम तो विदेश में गई थी, कैसा लगा, क्या लगा, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? क्या बताएं, सब खत्म हो गया। मंदी के दौर में सब खत्म हो गया। तो क्या हो गया? अरे मेरी नौकरी चली गई, मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने मुझे छोड़ दिया, मकान जो काय पे था, लोन पे, रेंट पे, वो भी चला गया, गाड़ी भी रेंट पे थी वो भी चली गई, सब फर्नीचर सब चला गया, कुछ नहीं, खाली हाँ, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अच्छा, कि मंदी का दौर चल रहा ना, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अच्छा, तो गांव का गवार टाइप का लड़का था, तो उसने पूछा अच्छा सब खत्म हो गया, अच्छा तो वहाँ पे हवाएं नहीं चलती क्या? हवा कहाँ से आ रही? अरे हवाई की तो ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। बिना हवा के तो हम एक क्षण नहीं जी पाते हैं। हवा चलती कि नहीं चलती? नहीं, हवा तो चल रही है, तो उससे क्या मतलब? तुम तो कहीं सब खत्म हो गया। नहीं नहीं, हवा तो चलती है। अच्छा फिर सूरज निकलना बंद हो गया होगा? नहीं नहीं, सूरज भी निकल रहा है। अच्छा चिड़ियाँ चहचहाना बंद हो गई होगी? नहीं नहीं, वे भी अभी चहचहा रही हैं। अच्छा तो बरसात होना बंद हो गई होगी मंदी के कारण? तो बरसात भी हो रही है। अच्छा दिल धड़कना बंद हो गया होगा? हो गया कि नहीं? उसने यहाँ रखा हाथ, दिल तो अभी भी धड़क रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अब काय की चिंता? वो नाचने लगी। अरे मेरी धड़कन चल रही है, प्रकृति चहचहा रही है, गीत गा रहे हैं पक्षी, हवा चल रही है, बरसात हो रही है, सूरज निकल रहा है, और चाहिए क्या है जीवन के लिए? क्या चाहिए आपको? 2-2 हज़ार के नोट खाओगे? काय के लिए मरे जा रहे हैं? सूरजमल जी भाई साहब, काय की चिंता, किसकी चिंता? जग में जिसको निच कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। निच कहते काय को हो? पर को निच मान रहा है, यही तो सबसे बड़ा ओढ़ा खड़ा है। जड़ चेतन की सब परिणति सब प्रभु अपने अपने में होती है। शरीर की परिणति अलग है, आत्मा की अलग है। जब शरीर ही अपना नहीं मान रहा तो प्रकट जुदे धन धामा। वस्तु स्वरूप का विचार करने से मन विश्राम पाता है, निर्भरता आती है, आनंद आता है। काहे की चिंता? ये क्षण भोग लो, इस क्षण को चूस लो, पूरा आनंद इसी क्षण में स्वानुभव हो सकता है। कहीं दूर नहीं जाना है, विदेश क्षेत्र नहीं जाना स्वानुभव के लिए, जंगल में नहीं जाना स्वानुभव के लिए। इसी क्षण, यही क्षण सबसे अच्छा है। सब अनुकूलता है आनंद के लिए। सुनील भाई साहब, अनिल भाई साहब, है कि नहीं है? चिंता तो नहीं है कोई? यहाँ तो सब निश्चिंत है भाई साहब। हमारे आपसे एक भैया चिंता में रहते बस। गांव में बढ़िया भाग दौड़ ज़्यादा नहीं रहती, शहरों में बहुत भाग दौड़ है। पता ही नहीं पड़ता क्यों दौड़ रहा व्यक्ति। थोड़ा थोड़ा गांव में भी अब आने लगा रंग शहरों का, तो इसलिए दुखी भी है गांव वाले भी, जो हाय हाय में लग गए।
नौकरी काय के लिए करना अपन को? पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए कि रोटी खाने के लिए? रोटी खाने के लिए। और जो नौकरी करने लग जाते हैं रोटी भी नहीं खा पाते अब तो फिर रोटी ही चली गई। ऐसे पैसे को कब आया था, हमें तो जैसे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, पता नहीं आपको पंडित जी पैकेज उसका 18 लाख रुपए का है। हमारी बिटिया का 1.5 लाख रुपया महीना खाती है। हा? खाती है ना खाती है। 1.5 रोटी खाने लगी, पहले 5 खाती थी किस पागलपन में दौड़ रहे हैं हम, हमें पता ही नहीं पड़ता कि आखिर ये दौड़ जाएगी कहाँ। तो शांति पथ प्रदर्शन में उन्होंने कहा इस दुनिया में पागलों की दौड़ है, रुकना मना है, पूछना मना है कि क्यों दौड़े आगे। नहीं नहीं, वो तो उसकी बिटिया देखो नौकरी कर रही ना, तो मैं लोग कहेंगे इसकी बुद्धि कम होगी इसलिए नौकरी नहीं करी इसने। तो कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। हम तो खड़े हो गए, व्यापार धंधा छोड़ के खड़े हो गए एक तरफ। लोगों ने खूब समझाया कि अरे भैया क्या है, आजकल पैसा से सब कुछ होता, पैसा से सब कुछ होता। हमारे प्रमोद जी भाई साहब हैं, इन्हें लगा कि बढ़िया हो गया, अपने तीर्थ पे रहते हैं ज्ञानोदय में, अपने परिवार सहित शांति से अपने रह रहे। अब कौन सी कमी आती है? जब संतोष आता है तो जो है वो बहुत दिखाई देता है, और असंतोष आता है तो बहुत भी कम दिखाई देता है। बात तो संतोष की है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। चाहिए आप लोगों को संतोष धन, बट रहा है यहाँ। लुट रयो लुट रयो लुट रयो रे, आनंद को खजाना लुट रयो रे। आनंद का खजाना लुट रहा है। पता, यहाँ बैठ के सब दौड़े रुक जाती हैं। कहाँ जाना? पहले हमने बताया था, हमने शिखर जी को 49 वंदनाएं की, और जो समझ लो कि कंपटीशन में हम सबसे ज़्यादा थे आगे गांव में। इतनी वंदनाएं किसी ने नहीं की थी, मान लो। मिला क्या उससे, हमें ये बताओ। अहंकार। आप जानते नहीं, आपने 5 दिन में 3, मैंने 6 दिन में 7 रिकॉर्ड। आप 12 बजे आते थे, मैं 10 बजे वापस आ जाता था। अहंकार। क्या मिला शिखर जी की वंदना से? अहंकार। क्या कमाई किया? मैंने 10 उपवास किए, क्या मिला? शांति की। अहंकार नहीं, सबके साथ नहीं है, लेकिन जो वास्तविक उपवास नहीं हो रहा है तो अहंकार खड़ा होता है, और वास्तविक उपवास हो तो अहंकार नहीं होती है, साधना बढ़ती है। हर चीज़ का अपना उपयोग है। ऐसा नहीं शिखर जी की वंदना का निषेध नहीं है, लेकिन उस अहंकार का निषेध है। उपवास का निषेध नहीं है, उस अहंकार का निषेध है, क्योंकि अहंकार हमारा पतन करता है। उपवास तो वह कहलाता है जो हमारी विशुद्धि करता है। उपवास तो ऐसा है कि जब अंदर में आनंद आता है तो मुनिराज तो भोजन के लिए 4-4 महीने नहीं निकलते। एक जगह उन्होंने चतुर्मास स्थापना करी और वहीं बैठे हैं 4 महीना, कहीं जाना ना आना। कौन पैर रखे? पैर रखते ही पाप है, पैर ही नहीं उठा के रखते, बढ़िया बैठे हैं आराम से, मग्न झूम रहे हैं। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले वन में मधुवन में, मधुवन में, मधुवन में आज मची रे होली मधुवन। अब से भैया हमारी तो मस्ती की स्वाध्याय चलता है, यहाँ सब लोग मस्त हैं। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा। आत्म को आत्म में घोल 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 घोल, आत्म को आत्म में घोल। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, वीरा प्रभु जी के बोल। तेरा प्रभु तुझ ही। आपका स्वागत है मस्तों की दुनिया में।
मुनिराज कैसी मस्ती लूटते हैं और बुला रहे हैं। वहाँ कहा कि अरे देखो पूरी प्रकृति झूम रही है, आनंद कर रही है, वहाँ पे जाके देखते। तो वहाँ पे कौन, वो बाहर के बैंड बाजे बजने से कोई नृत्य नहीं होता है, कोयल इन्हीं के गीत गा रही है, लोरियां सुना रही है। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तू गुणों के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना, नहीं गंध कसायों की भी तेरे सहज स्वरूप में बेटा, तू अरस अरूपी भगवन, भगवन ही बन कर रहना। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर। प्रकृति ऐसे गीत गा रही थी और वहाँ पे अचानक एक आवाज़ विशेष प्रकार की किसी विमान के निकलने की ध्वनि सुनाई दी। अंजना फिर भयभीत हो गई। जैसी मृगी अपने शिशु की रक्षा में हर क्षण भयभीत रहती है, ऐसे ही अंजना इतने कष्टों को झेल चुकी है कि हर क्षण उसको कंपन शुरू हो जाता है। कोई भी घटना घटती है उसे एक भय हो जाता है कि अरे मेरा बच्चा कोई छीन ना ले, लगता है कोई शत्रु आ गया है, अब मैं बच्चे को नहीं दूंगी। ऐसे बिल्कुल रोने लगी तकलीफ में। वंदे जिंबरम, वंदे जिंबरम, वंदे जिंबरम, वंदे जिंबरम। एक दिवस गगनस्थ यान लग हुई अंजना संकित आप, शत्रुपुत्र को हरने आया या देने आया संताप। करने लगी विलाप मृगी सम, सुन उसको तत्काल खगे, करत उतर आया विमान से लग न सक। यह नारी किसकी कन्या है, किस कारण से है यह, कहो सखी निसंक व्रत सब रख कर मुझ पर साथ। तब बसंत माला बोलियों भर कर आँखों में बहुनीर, हे राजन सारे ही प्राणी कर्म दिवस पाते हैं फिर। क्या हम अपनी कथा सुनाएं, यह महेंद्र कन्या सुकुमार, रहकर इस विकराल विपन में सहती है दुख सभी प्रकार। तब यह सभी वृत्तांत खेद युद्ध हुआ इसी वन में यह पुत, मैं इसकी सेवा में रहकर मानूं अपने को सुखविद। सुनकर सारी कथा प्रेम से बोला विद्याधर इस भां, लेस मात्र चिंता न करो, धरो हृदय में सुख से शांत। मैं प्रति सूर्य अनुरूह अधिपति नहीं सका तुमको पहचान, सती अंजना भग्नि सुताम सुन वृत्तांत हुआ यह ज्ञान। आमातुल को कष्ट समय में उभर आया, इष्ट जनों के सन्मुख अपना रोक न सकता दुखो लो। रानी की आँखों से भी तब हुआ खेद से जल का पार, जैसे पर्वत मेरु गिराता बरसा ऋतु में। बोल शांत से बद से चलो हनुरुहदीप, वहीं करेंगे जन्मोत्सव हम। भाग्यवान यह पुत्र तुम्हारा, समझो अब कष्टों का अंत। अल्प समय में तुम्हें ढूंढता आएगा तब सन्नधिकंठ।
सुख दुख दोनों रहते इसमें, यह जीवन है वह गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। यही जीवन में पुण्य पाप के उदय चलते रहते हैं, कभी सुख आता है और कभी दुख आता है, कभी छाया होती हो कभी धूप होती है। ऊपर से विमान के निकलने की आवाज़ आई, अंजना कंपित हो गई, दोनों भयभीत हो गई, कौन अब कष्ट आने वाला है। वह विमान उतरा और उसमें से एक राजा उतरा, विद्याधर राजा उसमें से उतरे और देखा दोनों को भयभीत। उन्होंने कहा, पुत्री शांत हो, भयभीत नहीं हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इस तरीके से क्यों दुखी हो रही हो। वसंतमाला से पूछा, वसंतमाला ने कहा कि जय राजा महेंद्र की पुत्री है और बहुत कष्ट इसने भोगे हैं। पति का विरह, पति का संयोग हुआ तो कलंक लगा, सास ससुर ने शरण नहीं दी, माता पिता ने शरण नहीं दी, यहाँ जंगल में है, पुत्र की उत्पत्ति हुई है, कोई आश्रयदाता दिखाई नहीं देता है, क्या करें। उसने कहा, पुत्री क्षमा करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और तुम मुझे नहीं पहचान पाई, मैं कौन हूँ, तुम्हारा मामा हूँ। उदय कैसे आते हैं, जंगल में भी मंगल हो जाता है। पुत्री, अब तुम्हारे कष्टों का अंत आ गया है, अब मैं तुम्हें हनरू द्वीप ले चलता हूँ, वहाँ पे अपने इसका जन्मोत्सव बहुत भव्यता से मनाएंगे। अरे पुण्यवान जब आते हैं तो सब अनुकूलताएं स्वयमेव मिल जाती हैं। बोलो, चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी पुत्र। उदय पुण्य पाप के चलते हैं, अभी पाप का उदय था, पुण्य का उदय आ गया है, अनुकूलताएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, धूप है छाव है, सब चलता रहता। प्रेम से हाथ फेरा, रोने लगी फूट फूट के अंजना। आपने भी देखा होगा इस विषय में, जो घड़ी बंद हो गई क्या, इस घड़ी को देखते देखते तो रात बीत जाएगी। जब से देख रहा है कि घड़ी में आप वही टाइम चल रहा है, बल्कि 7:45 बजे इसमें तभी बंद हो गई, तो बंद ही रहने दो अपन, आज चलने दो कथा। करना क्या है, क्या करना घर जाके, टीवी मोबाइल का वैसे ही त्याग चल रहा है आप लोगों का, नहीं चल रहा तो कर दो। फायदा क्या है मुझे बताओ, फायदा बताओ। कल अपन एक निबंध लिखेंगे, मोबाइल के चलाने से लाभ। बच्चे कम से कम एक निबंध लिख के लाएं। वो बच्ची कहाँ गई छोटी छोटी, वो मोबाइल चलाती रहती लेटी लेटी, बाहर चला रही हैं अभी, यहीं पे चला रही हैं। अच्छा, हमें तो कुछ नहीं है, हमें ये कष्ट लगता है कि इनका भविष्य क्या होगा। इनकी आंखें से तो अंधी अभी हुई जा रही है, 10-12 साल की उम्र में तो बिल्कुल आंखों से चश्मा चढ़ जाएगा 10-15 नंबर का, बुद्धि पूरी खराब हो जाएगी। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमें ये चिंता लगती। उसमें सीख क्या रहे, पहले तो दादा दादी की कोद होती थी तो कहानियाँ सुनाती थी दादा दादी, अंजना सती की कहानियाँ सुनाती थी, सीता सती की कहानियाँ सुनाती थी, अनंगसरा की कहानियाँ सुनाती थी। जैसे हमारी बिटियाँ भी एक दिन वो सतीत्व की कहानियों में शामिल हो जाती थी, एक दिन उनकी भी कहानियाँ सुनाई जाती थी। आज क्या हो रहा देख रहा है, बहुत दुर्दशा है जो मोबाइल का प्रभाव है। बचाओ भैया इससे, बचाओ, बहुत बड़ा शत्रु है हमारे घर में बैठा हुआ। मामा ने कहा, बेटा चलो अपन चलते हैं ना। मामा तैयार हो गए, वंदे जिनबरम, बोलो बोलो वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, बोलो बोलो वंदे जिनबरम। बेट सभी ने तब विमान में किया अनुरोध, खेल रहा था उसमें बालक शोभा मैं दुति बल की खान, कुचल अंजना की गोदी से गिरा सैल पर वह
सुकुमार, क्षण भर में मच गया। करने लगी विलाप अंजना, जाता देख आत्म आधार। पृथ्वी तल पर आए सत्वर, मातुल करते खेद अपार। देख उस प्रकार सुंदर आकार, चूस रहा अंगुष्ठ चरण का, हुआ न मन में लेस प्रहार। उठा उसे प्रतिसूर प्रेम से, चूम रहे मुख बारंबार। हुआ उन्हें आश्चर्य चित्त में, देख अलौकिक पुण्य अपार। गिरा पुत्र था जिस पत्थर पर, हुआ अधिकतर उसका भंग। अक्षय पुण्यवान उस सुत के, मामा ने तब कहा अंजने, यह सुत चरम शरीरी जान। कर्म नाश कर मुक्ति बंद, कर देवज्ञ साथ था जन्म समय कर उसने ज्ञान। क्षेत्रपति अष्टम की तिथि है, सब ग्रह शक्ति मानवता। निज निज सुंदर क्रीड़ाओं से करता था सबको संतोष। लगी बिताने वहाँ अंजना, सुख सह अपना काल बित। नहीं भूलती क्षण प्रियपति को मिलने, रहती हुई वहीं पर मुख से। वंदे जिन्बरम, बोल बोल वंदे जिन्बरम, वंदे जिन्बरम, बोल बोल वंदे जिन्बरम। थोड़े में सुख और थोड़े में दुख, थोड़े में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्या दशा है। अब विमान से जा रहे थे सबके सब, और बड़ी प्रसन्नता से अंजना की गोदी में वो खेल रहा था। कौन? हनुमान। हनुद्वीप में पलाना, इसलिए उसका हनुमान नाम पड़ गया। तो वो खेल रहा था। अब बच्चे तो उछल कूद मचाते ही हैं। उछला किलकोटे करते हुए कहाँ गिरा? नीचे गिरा। अब अंजना का सीधा पर धक्का हो गया। गजब हो गया प्रभु, कैसे पुण्य पाप के उदय चल रहे हैं। जिसको तुमने अपना प्राण माना है, वह अगर दूर होगा तो हमें लगेगा हमारे प्राण चले गए। इसलिए पर को अपना प्राण मानते ही क्यों हो। पहले माता पिता को प्राण मानते थे, बड़े हुए तो पति को प्राण मानते हैं, वृद्ध हुए तो पुत्र को प्राण मानते हैं, आधार मानते हैं। कब हम यह मानेंगे कि आत्मा के आधार से ही हम हैं? कब हम यह जानेंगे कि आत्मा के अस्तित्व से ही हम हैं? हमारा अस्तित्व अपने से है, ना पिता से है, ना पति से है, ना पुत्र से है। जिस क्षण यह अस्तित्व का भान हो जाएगा, उस क्षण हमारे जीवन में पर से अप्रभावित रहने की कला आ जाएगी, क्योंकि आत्मा ऑल प्रूफ है। भैया एक घटना बता रहे थे, मोबाइल बच्चे ने पानी में गिरा दिया, पिताजी घबरा गए, डायरी खोली, वाटर प्रूफ। क्या है? वाटर प्रूफ। अरे खूब खेलो, डालो पानी में, खेलने दो बच्चे। उसने लिया, खरोंचना शुरू कर दिया, डायरी खोली, स्क्रैच प्रूफ, खूब खरोंच। पानी में वो आगी में डालने लगा, उसने डायरी खोली, फायर प्रूफ, खूब डालो आगी में। आप डालना नहीं, वैसे तो आगी में ही डालने लायक है जो डाल भी तो अच्छा ही रहेगा, शांति रहेगी थोड़ी देर। हाँ, रहेगी कि नहीं रहेगी? अपने से आप समय बिताने के लिए थोड़ा समय मिलेगा। अभी तो हम पर में ही लगे रहते हैं। मैं आपसे हृदय की बात पूछना चाहता हूँ आज, जो ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खूब मोबाइल चला लिया, मन भर के जी भर के देख लिया, उसके बाद मिलता क्या है? बताओ, शांति मिलती है कि पीड़ा मिलती है? थकान मिलती है कि आनंद मिलता है?
सही बताओ ईमानदारी से। जे बच्चा कह रहा था कि अभी तक हमने मोबाइल नहीं है हमारे पास। हमारा नाम भूल जाते, क्या नाम है? नैतिक। नाम गजब। हमें 2-3 लड़के मिल गए जो कि हमारे साथ जाने वाले हैं जल्दी से जल्दी। ज़्यादा चाहिए नहीं है। क्या कह रहे हैं? नैतिक कह रहा था हमारे पास मोबाइल नहीं है। कह रहे हमारी बड़ी बहन के पास मोबाइल नहीं है, तो हमारे पास कहाँ से होगा? वो तो काय में पढ़ रही, बीए कर रही। क्या कर रही? बीएससी कर रही, बीए को जो भी कर रही। वो जब कॉलेज में पहुंच गई तो नहीं है, अभी तो हम कॉलेज में नहीं पहुंचे। हमने बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली है कि दुर्भागी हैं? जो हमारी बिटिया के पास तो पैदा होते ही से मोबाइल दे दिया था हमने, तो वो भाग्यशाली है ना जिसको पैदा होते ही से आपने मोबाइल पकड़ा दिया था। बेटा तुम्हारी आंखें बच गई, तुम्हारी बुद्धि खराब होने से बच गई। मोबाइल का निषेध नहीं है, चूंकि हमारे को चलाने की कला नहीं है। तलवार से शत्रु पे प्रहार भी होता है और अपना मस्तक भी कटता है। हम बच्चे हैं इसलिए हमें उसे चलाने की कला नहीं है, इसलिए हमें निषेध करना पड़ता है। जब कला आ जाएगी तो माता पिता खुद कहेंगे कि बेटा मोबाइल रखो, अब तुम्हें ज़रूरत है इसकी। हम दुरुपयोग करते हैं इसलिए निषेध किया जाता है। अगर हम सदुपयोग करने की कला सीख जाएं तो हमें से छुड़ाया नहीं जाएगा, हमें दिया जाएगा। तो जैसे ही वो पुत्र गिरा और माता का कलेजा धक्के से बैठ गया। अब तो जल्दी उतर के आया, देखा बच्चा तो ज्यों का त्यों खेल रहा है, लेकिन चट्टान टूट गई है। गजब हो गया यार, ये तो ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता कि नहीं हो सकता? हुआ है। और वो अपना अंगूठा चूस रहा आराम से। मामा ने कहा कि देखो बेटा, जी तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी जीव है, तुम्हारा भाग्य जाग गया है कि एक भगवान को तुम्हारे गोदी में एक भगवान पल रहा है। तू नित प्रति उनको ध्याना, ज्ञायक नित सांझ सवेरे, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अंजना की गोद में जो खेल रहा था वही मोक्षगामी है कि जो आपकी गोद में खेल रहा है वो भी मोक्षगामी है? हाँ? अरे वो एक आध चक्कर लगा के जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट व्यवस्था नहीं है। मान लो स्त्री फरिया है, आपकी गोद में आपकी कन्या खेल रही, या इस काल में तो ना कन्या ना पुरुष, कोई मोक्ष नहीं जा रहा है पंचम काल में, तो सब बराबरी पे खड़े, तो इनडायरेक्टली दोनों को व्यवस्था है। तो आपकी गोद में जो खेल रहा है या खेल रही है वो मोक्षगामी है कि नहीं है? तब है जब संस्कार दोगे। नहीं दोगे संस्कार तो वैसे ही मोक्ष चला जाएगा। हमारी गोद में भी मोक्षगामी जीव पल सकते हैं, लेकिन हमें संस्कार देना होगा। कैसे? इस तत्व ज्ञान के लिए सद्गुरु की भक्ति आदि के संस्कार देंगे तो हमारी संतानें भी भविष्य में मोक्ष जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? और जैसे ही उतर के आए, कलेजे से लगाया पुत्र को और अनुरुद्वीप पे सब पहुंच गए, सानंद रहने लगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, नाना प्रकार की सुंदर सुंदर चेष्टाओं से माँ के सबके हृदय को मोह लेता था। कामदेव ऐसा सुंदर पुत्र, तद्भव मोक्षगामी को पाके माँ आनंदित होती थी, प्रफुल्लित होती थी। बस एक पीड़ा रहती थी, कौन सी? पति का कब संयोग होगा। पति का जो वियोग हो गया है वो कब संयोग होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, आगे कथा देखेंगे क्या होता है, संयोग होता कि नहीं होता। उनका संयोग हो जाए, लेकिन हमारा संयोग जब अपने से हो जाए, हमारी परिणति जब अपने में लीन हो, तब हमारे जीवन में
अंजना और पवनंजय के मिलन से तो हनुमान नाम के पुत्र का उत्पत्ति हुई थी। हमारी परिणति हम में डूब जाएगी तो आनंद नाम के पुत्र की उत्पत्ति होगी। अरे वो तो 9 महीने बाद उत्पन्न हुआ था, हमें तो इसी क्षण में उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, अपन को उत्पन्न करना कि नहीं करना? कितने लोगों को करना? आधा हाथ की पूरा हाथ खड़ा होगा? अरे वाह, सबको करना है। अच्छा, 5 मिनट अपन बैठ जाएं ध्यान के लिए। जल्दी तो नहीं, अभी घड़ी तो 7:45 बजे। अपन को कोई जल्दी नहीं है। अपन तो सब यहाँ के लोगों की कैपेसिटी, अब से भैया बताएं, 4 घंटे एक बार में बैठने की। सुबह 7 बजे आते थे लोग और 11 बजे के बाद जाते थे कि नहीं 10 लक्षण में। सुबह 1 घंटा हमारा स्वाध्याय होता था, फिर त्यागी जी का होता था, सुबह से पूजन पाठ होते थे। 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को 7 बजे आते थे और रात के 11 बजे जाते थे। 4 घंटे और दोपहर में 1 घंटे, कितने घंटे हो गए? इन लोगों ने समोसण को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अगले भाव में जो मोक्ष जाने वाले सब जीव हैं। ठीक है, तो अंदर बैठते हैं थोड़ी देर शांति से, आंख बंद कर लें। देखो, जिसको नींद आए ना यहीं सो जाना, कोई जल्दी नहीं है। हमारे पास कोई टेंशन की बात नहीं होती। नींद आए तो बिल्कुल आराम से सो जाना, बस गुर्राटे नहीं लेना, नहीं तो बगल वाला परेशान हो जाएगा, है ना। नींद आए तो घर में भी सोना, आपको यहाँ भी सोना, तो 10 मिनट अपन शांति से बैठते हैं, है ना, थोड़ा ध्यान सूत्र के माध्यम से। और सुनो, कभी कभी नींद की जगह उपयोग अंदर भी जा सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है अपन एक चांस लेके देखते हैं नींद की जगह अपन स्वानुभव में चले जाएं, उपयोग प्रमाद की जगह जागृत हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ी जागृति पूर्वक अभ्यास करें तो बन सकता है काम। बन सकता कि नहीं बन सकता? बनाना कि नहीं बनाना? अभी बनाना कि कल? रात का कोई भरोसा नहीं है। अब से भैया जाना कि नहीं? हमने अब से भैया से कहा आप आराम से रहो, साधना करो। आपकी इच्छा है कि नहीं? ना रोकें, सबकी इच्छा है विचार करना। चलिए शांति से बैठते हैं, यहाँ ध्यान सूत्र के माध्यम से थोड़ी देर बिल्कुल शांत होके जागृति पूर्वक बैठते हैं। ध्यान सूत्रों के माध्यम से शुद्धो हम बुद्धो हम की धुन लगाते हैं और अंतर में डूबने का अभ्यास करते हैं।
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। निरंतर अभ्यास करने से स्वानुभव की सिद्धि होती है। हम निरंतर अभ्यास करें अंतर्मुखता का, वह अपूर्व उपलब्धि होगी जो आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। कुछ देर संकल्पपूर्वक शांति से बैठने का अभ्यास करें, अंतर्मुखी अभ्यास करें, सिद्धि अवश्य होगी। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। अंतरात्मा हमें निरंतर बुला रही है, हम उसकी ध्वनि सुने, हम सभी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना। कैसा लगता है थोड़ी देर शांति से बैठने में? क्या एक निर्भरता, एक शांतता उत्पन्न नहीं होती? एक दिन ऐसा आएगा कि सदा काल के लिए हम अपने में डूब जाएंगे। सहजानंद